बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिलिया शरीफ। नूरुन अला नूर, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर हम सब की जाने फिदा हों। शम्अ-ए रहमत, यह हमारे पैगंबर का खाका बयान करता है। आपका कद ना तो ज्यादा लंबा था और ना ही ज्यादा छोटा। आपका कदे मुबारक मुनासिब था। आपका सीना कुशादा और मुबारक शाने भी चौड़े थे जिन पर मोहर नबुव्वत थी। आपकी सियाह जुल्फें लहराती थीं। शजरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता है। आंखें मुबारक सियाह थीं। आंखों का सियाह हिस्सा मुकम्मल सियाह और सफेद हिस्सा मुकम्मल सफेद था। आपकी भवें आसमान पर मौजूद हिलाल की तरह थीं। दाढ़ी मुबारक में चंद बाल सफेद थे। उनकी राह में जान कुर्बान करना भी काफी नहीं है। दंदाने मुबारक ऐसे थे जैसे सफेद मोती। आपकी खुशबुएं मुबारक ऐसी थी कि तमाम फूल भी अपनी खुशबुओं को मिलाकर उसकी मिसाल देने से बिल्कुल कासिर हैं। आपके चलने और बैठने का अंदाज बहुत बावकार था। हमारे पैगंबर के हर अमल से अजमत और शान झलकती थी। आप जब किसी से बात करते तो अपना जिस्म मुबारक उसकी तरफ फेर लेते। पहली नजर में बात करने वाला घबरा जाता, लेकिन दूसरी नजर रहमत भरी होती। बात करने वाला आपकी नजरों का असीर हो जाता और वो कह उठता कि उसने आप जैसा हुस्न जमाल और नूर पहले कभी नहीं देखा। आपकी अखलाक मुबारक कुरान शरीफ के मुताबिक थे। आप इतने फयाज थे कि आपकी सखावत की बदौलत इस दुनिया में रौनक थी। समंदर से मोती, पहाड़ों से याकूत और कांटों से फूल खिल उठते थे। अगर आप आका की सीरत मुबारक का जिक्र बाग में करें तो कोई फूल, कली या गुंचा ऐसा न होगा जो खुशी से मुस्कुराए और शाद न हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान करने से कासिर हैं हम। जब हम उनकी अजमत बयान करते हैं तो हमें शर्फ हासिल हो जाता है। ये हिलिया शरीफ रसूल अकरम का बेहतरीन अंदाज में खाका बयान करता है। यह अब तक का बेहतरीन तोहफा है जो हमने वसूल किया है इब्राहिम साहब। यह अब तक का बेहतरीन तोहफा है जो हमने आपको दिया है। लेकिन हम आपके उन दीगर तहाइफ के बारे में भी सुनते हैं जो आपने आलम इस्लाम को दिए हैं। अरब में आपके खैराती इदारे और बर्रे सगीर पाको हिंद में भेजे